Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School थियाड़ा. Myself सुमित टक्कर. हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था. गॉस थ्योरम क्या बोलती थी? गॉस थ्योरम बोलती थी कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई, उसकी वैल्यू जो होती है हमारी किसके इक्वल होती है? क्यू अपॉन कितना होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट. ये हम पढ़ चुके थे. या फिर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारे पास? उसकी वैल्यू आई थी क्यू अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ई डॉट डी एस को हम कैसे पढ़ते थे? सरफेस इंटीग्रल, सॉरी, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके बराबर होता है बेटा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये जो चार्ज होता है ये उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है. क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज होता है उसकी ही वैल्यू होती है. ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है. आज इस लेक्चर में, आज इस वीडियो में हम इसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं. हम क्या प्रूफ पढ़ने वाले हैं? हम प्रूफ करने वाले हैं कि जो ई डॉट डी एस है उसका जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा. हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी किसके इक्वल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. ठीक है. LHS को किसके इक्वल दिखा देंगे बेटा? RHS के इक्वल. एग्जाम में आपसे गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछ सकता है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पूछ सकता है, जो कि इसकी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. और एग्जाम में आपसे गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है. गॉस थ्योरम जो है वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं. तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बेटा एक स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेंगे. ठीक है. ये हमने एक स्फेरिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया. कैसा सरफेस ले लिया बेटा हमने? गॉसियन सरफेस. ठीक है. गॉसियन सरफेस ले लिया और इसके इनसाइड हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया जिसको हमने बोल दिया प्लस का क्यू. प्लस क्यू चार्ज क्या है? इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज है. ठीक है. अब इससे क्या होगी? प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की तरफ जाएंगी बेटा? बाहर की तरफ जाएंगी. ठीक है. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी बाहर की तरफ जाएंगी, और मैं इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है इससे मैं कैलकुलेट करूंगा इसका फ्लक्स. और फ्लक्स को किसके इक्वल शो करूंगा? फ्लक्स को शो करूंगा बेटा क्यू अपॉन किसके इक्वल शो करूंगा? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल शो कर दूंगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इस गॉसियन सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, जिस स्मॉल एरिया को हम क्या बोल देते हैं? ds. ds क्या चीज है? ds है हमारे पास स्मॉल एरिया वेक्टर. ठीक है. ds हमारे पास क्या चीज है बेटा? स्मॉल एरिया वेक्टर. इस स्मॉल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस एरिया की क्या होती है? परपेंडिकुलर. ये हमारे पास ds की डायरेक्शन हो गई. ठीक है. ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमको पता है. एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है. हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया. उस स्मॉल एरिया के साथ साथ यहाँ पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे किसकी है बेटा? जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया? हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर किया. और गॉसियन सरफेस किस शेप का था? वो था बेटा हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है. उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर हमने एक स्मॉल वेक्टर ले लिया, क्या? ds. स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया ds. और हमको पता लगा क्या? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E और जो ds है हमारे पास, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री. कितना डिग्री है बेटा? 0 डिग्री. ठीक है. अब हम करेंगे क्या? हम पहले स्मॉल फ्लक्स निकाल लेंगे. किसकी हेल्प से?
इस स्मॉल एरिया की हेल्प से, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे, और टोटल फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, टोटल फ्लक्स हमारा आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी कौन सी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी बेटा, गॉस थ्योरम जो है हमारी वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखो बेटा, इंटीग्रेशन, ठीक है, कितना, ई डॉट ds, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चल रहे हैं। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ds का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में cos ऑफ थीटा। ई का मैग्नीट्यूड आ गया, ds का मैग्नीट्यूड आ गया, और कितना आ गया बेटा, cos ऑफ थीटा। अब E के बीच में और ds के बीच में मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल कितना डिग्री है, 0, तो cos 0 हो जाएगा यहाँ पर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो गया हमारे पास E का मैग्नीट्यूड, ये हो गया ds का मैग्नीट्यूड, और cos 0 कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास ये आ गया क्या, E ds मल्टीप्लाई 1, मतलब टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास E ds इंटीग्रेशन E इंटू ds। अब ध्यान से देखो बेटा, E क्या चीज है, E हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पर, इस सरफेस के इस पॉइंट पर, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल R। मतलब जो ये हमने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का लिया है वो R उसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E का जो फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास क्या, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस E की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा, E की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, क्या हुआ देखो, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, Q अपॉन R स्क्वायर। ये सुनो, और साथ में हमारे पास क्या है वहां पर, ds क्या है, स्मॉल एरिया जो हम यहाँ पर कंसीडर करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से बाहर कौन सी चीज आती है, जो कि कांस्टेंट होती है, जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया हमारा, बाहर आ गया। जो चार्ज हमने रखा है सेंटर पे वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी रेडियस हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम, इसलिए R का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा बेटा बाहर। सिर्फ हमारे पास अंदर बच जाएगा कितना, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, ds का। क्लोज इंटीग्रेशन किसका बच गया, सिर्फ ds का। अब देखो ds हमारे पास एक स्मॉल एरिया है, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया, पूरे स्फीयर का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं जब ds को इंटीग्रेट करूंगा पूरे स्फेरिकल बॉडी के थ्रू, तो जो पूरा एरिया आएगा वो किसका एरिया आएगा, वो आएगा हमारा इस स्फेरिकल बॉडी का एरिया। और स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास कितना, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां हम पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन यहां हो गया R स्क्वायर, और इस पूरे की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटा, वो आएगी हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ हमारे पास, हमारे पास बच गया Q अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहां से लेके चले थे, हम लेके चले थे कि E डॉट ds को हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, Q अपॉन एप्सिलॉन। और यही हमारी कौन सी थ्योरम है, गॉस थ्योरम, इसी का प्रूफ पढ़ना था हमको। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करो, तो गॉस थ्योरम में देखो
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं बेटा कि हमने स्पेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों लिया, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिया। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस इसलिए लिया क्योंकि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। और दूसरा, हमारे को इंटीग्रेशन करने में इस पर डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर हम और कोई सरफेस लेते हैं तो सबसे पहले उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो हर पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज, तो आर भी इंक्लूड होगा एज ए वेरिएबल, और वहाँ इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने इसका किसके हेल्प से करा था, हमने करा इसका गॉसियन सरफेस। कैसा लिया हमने, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया और उसका हमने प्रूव कर दिया। तो गॉस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 3 मार्क्स में बेटा इसका क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, 3 नंबर में आ जाता है कि पूछ लेता है कि गॉस थ्योरम को प्रूव करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन किस काम आती है, सबसे पहले तो ये, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती क्या है, क्या एप्लीकेशन का मतलब है। देखो, जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं गॉस थ्योरम को, फाई बराबर कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म दोबारा लिख देते हैं, क्या होता है, E डॉट ds किसके बराबर होता है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं आप बात करूं एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम की। देखो, फिजिक्स में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें लंबे चौड़े डेरिवेशन करने पड़ेंगे। डेरिवेशन ऐसे जिनमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन के मेथड यूज होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। उन सब चीज से बचने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया, हमने डिस्कवर किया गॉस थ्योरम। एक्चुअली किसने डिस्कवर किया, गॉस ने डिस्कवर करी गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, किसके अंदर, द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, उसके अंदर हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन है इसकी, मेन इंपॉर्टेंट 3 एप्लीकेशन। उन तीनों एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, किसकी हेल्प से करेंगे, गॉस थ्योरम की। अब देखो, तीनों एप्लीकेशन में डेरिवेशन है, लेंथी डेरिवेशन है, किसी में शॉर्ट डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन जो है, हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, उन डेरिवेशन का मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बताऊंगा। जो जनरल फॉर्मेट आप किसी भी एप्लीकेशन पर लगाओ, आपका डेरिवेशन ऑटोमेटिकली फ्लो वाइज खत्म हो जाएगा, फ्लो वाइज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो जनरल मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उस जनरल मेथड के अंदर आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने हैं, डेरिवेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितनी है, जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है, और तीनों ही एप्लीकेशन में मैं आपको बता रहा हूं एक जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट क्या, कि कैसे तीनों एप्लीकेशन में हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या समझ आया बेटा, नहीं आया, है ना। भाई सिंपल सी बात है, गॉस थ्योरम है, किस काम आती है, फ्लक्स निकालने के। फ्लक्स किसके बराबर होता है, E डॉट ds, और E डॉट ds किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां पर जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हम उसका यूज करेंगे किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, है ना। जैसे अब गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है, आपको सबसे पहले गॉस थ्योरम में एक स्पेरिकल बॉडी दी जाएगी, स्पेरिकल शेल या स्पेरिकल स्फीयर दिया जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। और एक आपके पास एक वायर है, लंबी सारी वायर है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक हमारे पास थिन शीट है, पतली शीट है, इनफाइनाइट शीट, उसकी वजह से एप्लीकेशन में आपको 4 या 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन में एक ही जनरल फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो पहले मैं जनरल फॉर्मेट आपको बता देता हूं, उस जनरल फॉर्मेट की हेल्प से आप डेरिवेशन ऑटोमेटिकली कर लोगे और आपको डेरिवेशन करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। मेन तो देखो क्या होता है, जब 12th क्लास में बच्चा डेरिवेशन कर रहा होता है, डेरिवेशन के स्टेप भूल जाता है। अब स्टेप भूल जाता है तो डेरिवेशन इनकम्प्लीट होता है, और एग्जाम में इसके जो 3 डेरिवेशन हैं या 3 जो एप्लीकेशन है, तीनों की तीनों आपको एग्जाम में मिलती है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं, हर बार पूछा गया है, ठीक है।
तो डेरिवेशन नंबर स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, उस जनरल फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन जब आप करोगे उस एप्लीकेशन में कौन कौन से स्टेप आपको लगाने हैं, तीनों ही चारों एप्लीकेशन में ये सारे स्टेप फॉलो करते जाना। नंबर 1, सबसे पहले आपको सर्च करना है एक गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस सर्च करना है बेटा, गॉसियन सरफेस। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास कि हमने सर्च किया एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया, मान लो आपने स्फेरिकल शेप का ले लिया, मान लो आपने सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया, या फिर किसी और शेप का आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर किसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कि सर आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो और एप्लीकेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे, एक गॉसियन सरफेस, और उस सरफेस के हर पॉइंट पर क्या सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप हर डेरिवेशन में होगा। नंबर 2, सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर जो बेटा है, उस स्टेप के अंदर आपको अप्लाई करना है। अब क्या अप्लाई करना है, अब आपको अप्लाई करना है गॉस थ्योरम, जीटी। कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, गॉस थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ढूंढा गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप में आपने ढूंढा क्या, आपने उस गॉसियन सरफेस पर, किस सरफेस पर, उस गॉसियन सरफेस पर क्या अप्लाई कर दी, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, देखो यही होती है क्वेश्चन हमारे पास, E डॉट ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको इस इंटीग्रेशन में से E को बाहर निकालना है, क्योंकि E की जो वैल्यू है हर पॉइंट पर क्या ले लिया हमने, सेम ले ली है। अब आप इंटीग्रेशन से E को बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा अंदर, ds, और क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेशन से कहाँ निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। अब लास्ट स्टेप आपको करना है इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन ds। इसकी वैल्यू निकालो, और इसकी वैल्यू जो भी, सपोज करो इसकी वैल्यू क्या आ गई, E मल्टीप्लाई बाय K वैल्यू आ गई, और वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/k। यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो समझ में आया नहीं है, क्या करा हमने, स्टेप 1 में क्या कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस कैसा लेना है कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, हमारे को गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद थर्ड स्टेप में करना क्या है, उस गॉस थ्योरम में से क्या कॉमन लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन लेना है। उसके बाद क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन करने के बाद उस सारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आप राइट हैंड साइड पर पुट कर दोगे, ई की वैल्यू को वहां से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो गॉस थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन में जो डेरिवेशन करना है उसका जर्नल फॉर्मेट मैं आपको सिखा चुका हूं। जर्नल फॉर्मेट ये है आपके पास। अब आपको देखो जो एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसकी, गॉस थ्योरम की, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बेटा, सबसे पहली एप्लीकेशन जो है, साथ के साथ मैं आपको गॉसियन सरफेस भी बता दूंगा कि किसमें गॉसियन सरफेस कैसा लेना है। ठीक है, वो आप अपने माइंड से भी निकाल सकते हो, पर मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमारे पास एक होगी इनफाइनाइट थिन वायर। कैसी वायर होगी बेटा, इनफाइनाइट थिन वायर। ठीक है,
इनफाइनाइट तीन वायर का मतलब आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट, और इस पर क्या दिया आपने, चार्ज, पॉजिटिव दे दो या फिर नेगेटिव। और जब ये मान लो सपोज करो वायर है और इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, यहाँ से भी आगे तक लेंथ इसकी लेंथ है, यहाँ से भी आगे तक इनफाइनाइट लेंथ इसकी, आपको इस वायर पे चार्ज दिया, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी हेल्प से निकालना है, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। जो इनफाइनाइट वायर में हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, जो इनफाइनाइट वायर होगी उसके अंदर गॉसियन सरफेस हमारा होगा बेटा सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप। किस शेप का होगा गॉसियन सरफेस हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा एक सॉलिड स्फीयर और एक होगा होलो स्फीयर। पहले कौन सा होगा हमारे पास, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में भी हमने क्या दिया होगा उसको, चार्ज। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, कैसा है ये, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मतलब जो अंदर से भी खाली हो और बाहर से भी खाली हो। इस होलो स्फीयर में हमने इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी जाएंगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर भी होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इनसाइड भी होंगी, ठीक है। तो हमें इसके इनसाइड, इसके सरफेस पर और इसके आउटसाइड तीनों पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। और होलो स्फीयर में जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे उसकी शेप कैसी होगी बेटा, उसकी शेप होगी स्फेरिकल। कैसी शेप होगी बेटा, स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर भी होगा। होलो स्फीयर का थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन में हमारे पास होगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या होगा, जो अंदर से भरमल हो, कंप्लीटली भरा हुआ हो, अंदर से खाली ना हो। होलो स्फीयर कैसा होगा बेटा, जैसे बॉल होती है ना, प्लास्टिक वगैरह की बॉल जो अंदर से खाली होती है, वो होलो स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर में अंदर से वो कंप्लीटली भरमल होगा, मतलब अंदर भी चार्ज होगा उसके, अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें। होलो स्फीयर में सिर्फ कहां पर चार्ज होगा, सरफेस पर। तो इसमें भी जो गॉसियन सरफेस लेंगे सॉलिड स्फीयर में, वो भी कैसा लेंगे हम, स्फेरिकल शेप का लेंगे। कैसी शेप का लेंगे बेटा, स्फेरिकल शेप का लेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी फोर्थ, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का यूज आगे कैपेसिटेंस में भी होने वाला है, और उसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है वो डेरिवेशन, जनरली पूछ लिया जाता है। उस फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास है, शीट है एक। कैसी है बेटा, एक हमारे पास शीट है। वो शीट कैसी है, थिन। कैसी शीट है बेटा, थिन शीट है, और उसकी जो लेंथ है और उसकी जो ब्रेड्थ है, दोनों की दोनों इनफाइनाइट है। कैसी शीट है, इनफाइनाइट लेंथ की और इनफाइनाइट ब्रेड्थ की। मतलब हमारे पास एक शीट होगी इस शेप की बेटा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो भी इनफाइनाइट है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी कैसी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट शीट है, और इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक। मान लो आपकी ये शीट है, इसकी लेंथ नीचे ऊपर लेफ्ट में राइट में सब जगह इनफाइनाइट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर यहाँ पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं पे भी निकालना हो, और वो भी किसकी हेल्प से निकलेगा, वो भी निकलेगा गॉस थ्योरम की हेल्प से। इसमें जो गॉसियन सरफेस होगा हमारे पास, वो किस शेप का होगा बेटा, वो होगा हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का। किस शेप का होगा, इसमें भी गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा बेटा, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो गॉस थ्योरम है, उसकी 4 एप्लीकेशन है, और चारों एप्लीकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन कौन सी है हमारी, कि हमारे पास एक थिन वायर है, उस थिन वायर की वजह से हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है बेटा, एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है जो अंदर से होलो है, जिसको हम स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ स्फेरिकल शेप को आप होलो स्फीयर भी बोल देते हैं, कहीं पर स्फेरिकल शेल लिखा हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, दोनों ही सेम चीज है। तो स्फेरिकल शेल की वजह से भी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा केस क्या है हमारे पास, तीसरा केस हमारे पास है बेटा सॉलिड स्फीयर, जो अंदर से कंप्लीटली फिलअप हो, भरा हुआ हो,
वो सॉलिड स्फीयर की वजह से भी हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और थर्ड हमारे फोर्थ क्या हमारे पास, थिन इनफाइनाइट शीट। ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें सिलेंड्रिकल शेप, सेकंड और थर्ड में गॉसियन सरफेस कैसा होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास स्फेरिकल शेप का। और जो फोर्थ एप्लीकेशन है थिन इनफाइनाइट शीट, इसमें जो गॉसियन सरफेस होगा किस शेप का होगा हमारे पास, इसमें गॉसियन सरफेस हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारे पास उसमें हम एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही मैं आपको एक एप्लीकेशन करा दूंगा, उसके 3 स्टेप, नंबर 1 गॉसियन सरफेस ढूंढना, नंबर 2 गॉस थ्योरम अप्लाई करना, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लेना, नंबर 4 इंटीग्रेट करना। 4 स्टेप सब में लगाऊंगा और चारों स्टेप से मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन कंप्लीट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में सीधा डेरिवेशन पूछ लेता है 5 मार्क्स में। जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें 3 नंबर में तो आपको थ्योरी मिलती है, डेरिवेशन मिलेगा, और 2 नंबर में उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कराऊंगा। थैंक यू।